हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव एंड एडवांस टेक्नोलॉजी में। दोस्तों आज हम देखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर एंड ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेक्टर के अंदर जो वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। दोस्तों आइए अगर हम बात करते हैं दोस्तों किस पोस्ट पे हमारी वैकेंसी निकली हुई है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की यहाँ पे हमारी वैकेंसी निकली हुई है। अगर हम पोस्ट की बात करते हैं, जूनियर सिस्टम इंजीनियर, अकाउंटेंट ऑफिसर, सीनियर प्रोटेक्शन असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसियाँ निकली हुई है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो हमारी जूनियर सिस्टम इंजीनियर में एक वैकेंसी निकली हुई है जिसका पे स्केल हमारा दोस्तों 56,100 से लेके 1,77,500 रुपये रहने वाला है। अगर बात करते हैं दोस्तों हम अकाउंट ऑफिसर की, तो उसमें भी दोस्तों पोस्ट की बात करते हैं तो वो एक रहने वाली है हमारी। और उसके अलावा दोस्तों अगर हम सैलरी पैकेज की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी 44,000 से 900 1,42,400 रुपये रहने वाली है। अगर बात करते हैं दोस्तों हम सीनियर प्रोटेक्शन असिस्टेंट की, तो वहाँ हमारी पोस्ट है दोस्तों एक, और अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये रहने वाली है। दोस्तों वैसे ही हम अगर बात करते हैं पर्सनल असिस्टेंट की, तो वहाँ हमारी पोस्ट तो नंबर ऑफ 7 है, और अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो वहाँ हमारी 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये रहने वाली है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों ग्रुप सी की, तो वहाँ पे हमारी जो पोस्ट है वो 19 रहने वाली हैं, और जो हमारी सैलरी पैकेज रहने वाली है वो दोस्तों 18,000 से लेके 56,900 रुपये रहने वाली है। और उसके अलावा दोस्तों अगर हम लास्ट डेट की बात करते हैं तो हमारी लास्ट डेट 17 नवंबर 2023 रहने वाली है शाम 5 बजे तक, और आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके इसको फिल कर सकते हो। दोस्तों आइए दोस्तों हम इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो हमने आपको इसके बारे में बता दिया है नंबर ऑफ पोस्ट्स क्या रहने वाली है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वालिफ़िकेशन की, तो हमारी जो जूनियर सिस्टम इंजीनियर में जो हमारी पोस्ट निकली है उसकी अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो दोस्तों वहाँ पे हमें बीटेक इन कंप्यूटर साइंस यानी इंजीनियर या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियर आपको होना चाहिए। और उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं एक्सपीरियंस वगैरह की, तो हमें 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसमें टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनिंग होना चाहिए। और उसके अलावा दोस्तों हमें क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस इन वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्किंग। जॉब की अगर हम बात करते हैं तो जो वहाँ पे क्या रोल रहने वाला आपका, तो मेंटेन कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर को मेंटेन करना रहेगा। और दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस ऑन वायरलेस नेटवर्किंग, फाइबर टेस्टिंग रहने वाली है। अगर दोस्तों हम एज लिमिट की बात करते हैं तो 35 साल से ऊपर वाले कैंडिडेट ही यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, और इससे ऊपर एज वाले इंटरनल कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो SC ST OBC की कास्ट रहने वाली है उनमें थोड़ा सा गवर्नमेंट रिलैक्सेबल हो रहेगा उसके। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हम अकाउंटेंट ऑफिसर पोस्ट की, तो हमने आपको बताया था एक पोस्ट रहने वाली है। सैलरी की बात हमने आपको बता दिया, तो इसमें हमारा ओन रिपुटेशन फॉर्म गवर्नमेंट के द्वारा रहने वाला है, ओपन सिलेक्शन रहेगा इसके अंदर। दोस्तों अगर हम बात क्वालिफिकेशन की करते हैं तो इसमें हमारा पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए कॉमर्स या किसी अन्य साइड से, इकोनॉमिक्स वगैरह से। और एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको ग्रेजुएट कैंडिडेट मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों आपको ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी अन्य ऑर्गेनाइजेशन में, या 5 साल का अकाउंटेंट वगैरह का। दोस्तों अगर उसके बाद हम बात करते हैं आपकी दोस्तों, तो सीनियर प्रोटेक्शन असिस्टेंट में आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, उसमें भी दोस्तों आपकी कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियर ब्रांच से, और 5 साल का लगभग आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों अगर हम बात करते हैं एज की, तो दोस्तों इसमें भी एज लिमिट 35 ईयर दी हुई है। अगर हम बात करते हैं पर्सनल असिस्टेंट की, तो दोस्तों उसमें 7 हमारी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, और इसमें भी दोस्तों आपको ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और 5 साल का स्टेनो में एक्सपीरियंस होना चाहिए, विच 3 ईयर एज ए जूनियर स्टेनोग्राफर, उसमें 3 साल का और एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो आपकी शॉर्ट स्पीड दी हुई है यहाँ पे, शॉर्ट हैंड स्पीड आपकी 100 WPM होना चाहिए। टाइपिंग भी आपका दोस्तों 40 होना चाहिए। एज लिमिट बिलो 35 होना चाहिए आपका। अगर हम बात करते हैं MTS पोस्ट की, तो आपको वहाँ पे क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना चाहिए, और एज लिमिट की बात करते हैं 35 वर्ष स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट, और यहाँ पे आपके 35 वर्ष रहने वाली है। और सैलरी की हमने बात आपको पहले कर दी थी। सर्विस कंडीशन दोस्तों आप जान चुके हैं, और जो लास्ट डेट रहने वाली है हमने आपको बता दिया था, 17 तारीख यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है आपकी। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की फिल डेट है वो आपकी 6 अक्टूबर 2023 यानी आप कल थी। अब
अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 750 रुपये रहने वाले हैं, जो रिफ़ंडेबल नहीं होंगे किसी भी कैंडिडेट की जो अप्लाई करता है। और SC ST के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी फ़ीस नहीं रहने वाली है दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एज की, एज में क्या रहने वाला है दोस्तों, हमने आपको पहले ही बता दिया है। एज लिमिट आपकी जूनियर असिस्टेंट पे 35 से, अकाउंटेंट ओपन 45 वर्ष से ओपन सिलेक्शन में, और सीनियर प्रोटेक्शन असिस्टेंट 35, पर्सनल असिस्टेंट की भी 35 रहने वाली है, MTS की भी आपकी 35 रहने वाली है। और जो आपकी SC ST में जो हैं कैंडिडेट, उनकी गवर्नमेंट के हिसाब से होगा, उसमें इंटरनल कैंडिडेट ऑफ द इंस्टीट्यूट जो होगा उनका कोई एज लिमिट नहीं रहेगा। और उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं टेस्ट की, तो आपका सिलेक्शन किस तरह से होने वाला है, तो आइए दोस्तों हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे आपका दोस्तों एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके हिसाब से आपका होगा। और दोस्तों डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद दोस्तों आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद दोस्तों आपकी मेरिट लिस्ट लगेगा, और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, उसके अंदर आपका क्या क्या ज़्यादा रहने वाला है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा दोस्तों। आप दोस्तों यहाँ पे आपको मैं दिखा चुकी हूँ कि यहाँ पे आपको रिटन टेस्ट के अंदर क्या क्या कंटेंट आने वाला है। इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर फंडामेंटल, ऑफिस प्रोड्यूसर एंड कंट्रोल। यहाँ पे आपको दोस्तों रहने वाला है मटेरियल लेवल तक का, जिसमें से कितना परसेंटेज आपका रहने वाला है पेपर में, वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।